क्या आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए क्या चाहिए, या फिर समझ नहीं आ रहा कि बिगनर्स के लिए सही स्ट्रेटेजी क्या है? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रीडम ट्रेडिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरडे ट्रेडिंग्स के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, जो स्पेशली बिगनर्स के लिए बना है। ठीक है, आप सोचिए, आप सुबह उठ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपका कोई फ्रेंड या रिश्तेदार में जो है, जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना रहा है स्टॉक मार्केट से, और आप सोच रहे हैं कि आप कब शुरू करेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बस ये वीडियो आपके ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करने का पहला स्टेप है। ठीक है ना, आप इस वीडियो में बने रहे जिससे कि कुछ वैल्यूएबल टिप्स जो है आपके लिए छूट ना जाए। ओके, और देखिए, सक्सेस सिर्फ उनको मिलती है जो सीखने के लिए नहीं सोचते नहीं है, वो सीखने के लिए एक्शन लेते हैं। ठीक है ना, तो इंटरडे ट्रेडिंग आपका भी गेम बदल सकता है, आप अगर इसको सही तरीके से सही अप्रोच में अगर आप इसको लेते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट में इंटरडे के ऊपर। ठीक है ना, तो इंटरडे क्या देखिए, एक ही दिन में आप अगर किसी स्टॉक्स को खरीदते हैं या एक ही दिन में आप उसको बेचते हैं, ठीक है ना, क्विक प्रॉफिट के लिए। ठीक है ना, तो ये एक जो है जो स्टॉक मार्केट में जो है इंटरडे करने का एक बेस्ट तरीका, और इंटरडे जो इसी तरीके से होता है। ठीक है ना, लेकिन साथ में कुछ इसका हाई रिस्क भी होता है, जो इसके लिए हम लोग एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी का होना काफी जरूरी है। ठीक है, इसके लिए कुछ हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स को जो कुछ हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इंटरडे को समझने के लिए। सबसे पहले इसमें तीन चीज हम लोग बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे आस्क प्राइस के बारे में। ठीक है ना, वो प्राइस जिस पर हम लोग सेलर जो स्टॉक को बेचना चाहते हैं, वो सेलर जो हम उसको आस्क प्राइस कहते हैं। बिड प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जिस पर बायर्स जो है स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं। ठीक है ना, वो बिडिंग करता है उसके लिए। और एक होता है बिड आस्क प्राइस, जो दोनों के प्राइस के बीच का एक प्राइस जो डिफरेंस होता है, उसको हम लोग बिड प्राइस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सेलर है, ठीक है ना, वो अपने स्टॉक्स को जो है 100 रुपीज में बेचना चाहता है, और बायर्स जो है उस स्टॉक्स को जो है लगभग वो बोल रहा है कि नहीं, मैं स्टॉक को जो 95 रुपीज में खरीदना चाहूंगा। तो इसके बीच का जो 5 रुपीज जो डिफरेंस है ना, उसको हम लोग आस्क बिड आस्क स्प्रेड। और इससे पहले मार्केट में अगर आपको इंटरडे जो है वो ट्रेडिंग करना है, तो इसके पहले आपको चार्ट और इंडिकेटर्स का यूज करना है, आपको आना चाहिए। मार्केट मूवमेंट समझना जो आपको जो है आपको सीखना पड़ेगा, क्या बाई करना है और कब सेल करना है, और ये सब कब कैसे क्या करना है। ठीक है ना, ये सब एनालिसिस ही पॉसिबल है, इसके लिए आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको जो है, और उसके साथ साथ आपको एक अच्छा ब्रोकर भी आपको देखना पड़ेगा। एक अच्छा यूजर फ्रेंडली ब्रोकर होना चाहिए, जो ब्रोकर जिसके ब्रोकर का फीस कम हो। और पहले जो आप जो अगर किसी भी ब्रोकर के साथ अगर कोई काम कर रहे हैं या कुछ कर, तब उसको पहले जो आप उसका डेमो अकाउंट जो है, वहाँ पे आप डेमो अकाउंट से यूज कर, रियल पैसा कम से कम लगाए प्रैक्टिस करने में आप अपने पैसे को जो यूज एक्स्ट्रा ना करें। चलिए हम लोग कुछ कॉमन स्ट्रेटेजीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो इंटरडे में जो है काफी यूज होता है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ जो है आपका मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, जब स्टॉक्स का प्राइस जो है तेजी से बढ़ रहा हो, ठीक है, उस मोमेंटम के साथ रिस्क लेकर, ठीक है ना, रिस्क लेके राइड करने को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर और समझे। अगर XYZ का स्टॉक जो है 100 रुपए से 105 रुपए बढ़ गया है, तो हाई रिस्क वॉल्यूम के साथ हो तो एंट्री 103 पर और एग्जिट 107 पर करें। ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को, ठीक है, समझना जरूरी है। अगर स्टॉक जो है 200 का रेजिस्टेंस तोड़ता है और तो प्राइस और ऊपर जाने से एक चांस होता है। ठीक है, ये आपका एंट्री प्राइस हो सकता है। अभी हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। अगर कोई स्टॉक जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को लेवल को ब्रेक करता है ना, तो अगर मान लीजिए कोई स्टॉक 200 रुपए का है, अगर वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है ना, तो वो आशा है कि वो जो स्टॉक जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा, और उसमें आपको एक ऊपर का ट्रेड लेना चाहिए, आपका लिए एक सही एंट्री हो सकता है। और 3 नंबर पे आता है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। छोटी छोटी ट्रेड्स करो और जल्दी जल्दी प्रॉफिट करो। ठीक है, लेकिन टाइमिंग और क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे सब कुछ होता है। 4 नंबर पे आता है रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर लगता है कि प्राइस ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तो नए ट्रेंड्स के शुरू होने से पहले ही एंट्री ले लो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक, और नेक्स्ट आता है पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जब प्राइस टेम्पोरली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तब एंट्री का वेट करो और सही समय पर इन्वेस्ट करो। इसके बाद अगर हम लोग अगर बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर होता है किसी भी ट्रेड को शुरू करने के लिए, एक बिगिनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कोई भी नहीं बताएगा मार्केट में, देखिए, सबसे ज्यादा होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ना, रिस्क मैनेजमेंट हम 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, सेकंड होता है प्रॉफिट टारगेट्स, और थर्ड होता है डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें, तो हर ट्रेड के लिए एक स्टॉप लॉस जरूर सेट करें, ताकि ज्यादा लॉस ना हो सके। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई स्टॉक जो है 100 रुपीज में आप खरीद रहे हैं, ठीक है ना, अगर उसका टारगेट जो 120 है, ठीक है, तो आप उसमें जो है मिनिमम 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस जो है 90 के ऊपर होना चाहिए, और आपका जो टारगेट होगा वो 120 के ऊपर होगा। जिससे क्या होगा कि अगर मार्केट आपका 10 रुपए, अगर मान लीजिए आपका मार्केट जो आपके डायरेक्शन में ना जाके अगर बैक आता है, तो आपको 10 रुपए का ही लॉस होगा, और प्रॉफिट जब होना होगा तो मार्केट में जो लगभग आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, और प्रॉफिट, अब सेकंड हम लोग बात करें प्रॉफिट टारगेट्स के ऊपर। ठीक है,
जानना चाहिए कि कब आपको एग्जिट करना चाहिए, ओवर स्टे ना करें। मतलब जब आपको मार्केट में जब आपको लगे कि प्रॉफिट आपका आ चुका है, आपका जो टारगेट आपने लेके जो ट्रेड में एंट्री किया था, वो ट्रेड अगर आपको वहाँ पे उतना प्रॉफिट मिल जा रहा है ना, तो आप उसमें ज़्यादा रुकने का जरूरत नहीं है। आप उसमें आराम से आप अपना प्रॉफिट लेके आप मार्केट से निकल जाओ, ठीक है ना। ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना। और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास जो आपका पैसा है ना, आप मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है। अब 10,000 रुपया सबको जो है आपको एक ही स्ट्रेट में जो है आपको नहीं लगा देना है, ठीक है ना। इससे आपको जो है आपको मान लीजिए वो ट्रेड अगर आपका नहीं चला, तो आपको जो है एक ही बार में आपको काफी पैसे का नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए हमेशा आप अपने पैसे को जो है अलग अलग ट्रेड के लिए बचा के रखें। एक ही बार में एक ही ट्रेड में आप किसी को पूरा पैसा इन्वेस्ट ना कर दें। और ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन अगर हम लोग समझ रहे हैं ना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि स्ट्रेटेजी को समझना आपको जो है आपको काफी जरूरी है मार्केट में स्टे करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट जो है आपका मस्ट है, ठीक है ना। प्रैक्टिस से ही आपका परफेक्शन आप में आएगा, ठीक है ना। ये सब आपको 3 चीजें जो आपको काफी ध्यान में रखना होगा। और देखिए ट्रेडिंग एक स्किल है जो टाइम और एफर्ट मांगती है, तो शुरू करो, ठीक है, सीखो और कंसिस्टेंसी में ग्रो करो। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज में आपको कहीं पे कुछ समझ में ना हो रहा, इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो आपको समझना हो या किसी और टॉपिक में आपको सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन मैंने बताया आपको, तो आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।